Good morning to all of you. Myself Anup Singh, Faculty of Public Administration. In this video, we will see whether the public administration is best for the optional subject for the UPSC or not. Okay, we will see this aspect. First, we will see most of the students select the optional on what basis. Okay, हम लोग ये पैरामीटर पहले देखेंगे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जब कभी भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, व्हेन दे स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, हाउ दे सेलेक्ट द ऑप्शनल. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्यों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बेस्ट ऑप्शनल है. ठीक है कि नहीं, हम लोग उसको बाद में देखेंगे. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेलेक्ट द ऑप्शनल फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेंड्स सजेशन एंड एडवाइस. ओके, अगर आपका कोई फ्रेंड पहले से ही कोचिंग कर रहा होता है, प्रिपरेशन कर रहा होता है यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की, तो आप उससे सजेशन लेते हैं. यू टेक द सजेशन फ्रॉम हिम, और डेफिनेटली वो अपने एंगल से या अपने पर्सपेक्टिव से या अपने सिनेरियो से आपको सजेशन करता है, और आप वो ऑप्शनल XYZ कोई भी ऑप्शनल आप सेलेक्ट कर लें. ठीक है, और या तो आपका कोई रिलेटिव है, आप उससे एडवाइस लेते हैं, उन्होंने जो बताया आपने बस एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, तो ये डिसीजन सही है या गलत ये आपको तो बाद में पता चलता है. ओके, व्हेन यू गिव द मेंस एग्जामिनेशन, ओके, इन द ऑप्शनल पेपर यू गेट द लेस मार्क्स, डेफिनेटली यू केम टू नो डिसीजन तो गलत था. ठीक है, उसके बाद ट्रेंड. कुछ स्टूडेंट्स मार्केट में ट्रेंड देखते हैं, मतलब कि जैसे कि सपोज पर्टिकुलर कोचिंग है, वहाँ पे देखा कि हिस्ट्री के बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, तो उसको लगता है कि हाँ भाई हमें हिस्ट्री लेना चाहिए, बच्चे बहुत ले रहे हैं, आसान होगा. ठीक है, या एक पर्टिकुलर XYZ किसी मार्केट में गए, वहाँ पे देखा कुछ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, नहीं भाई मुझे ज्योग्राफी लेना है. ठीक है, ज्योग्राफी ले लेते हैं, ट्रेंड की तरफ भाग जाते हैं. ठीक है, उसके बाद टॉपर्स व्यूज. समटाइम्स स्टूडेंट्स ऑल्सो कंसिडर द व्यूज ऑफ द टॉपर्स ऑफ द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सपोज अगर यूपीएससी के टॉपर या किसी स्टेट पीसीएस के टॉपर ने अपना जो ऑप्शनल सजेस्ट किया, तो आप मतलब कि ब्लाइंडली उस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेते, और आप समझते हैं कि भाई अगर टॉपर ने बताया है तो सही ही होगा. ठीक है, तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये तो भाई बाद में पता चलता है. उसके बाद रैंडम बेसिस से बहुत बच्चों का ये मानना है कि हम पहले जीएस की प्रिपरेशन 2-3 महीने करेंगे, वी विल स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द जीएस फॉर 3-4 months, देन वी ऑटोमेटिकली केम टू नो which optional subject या which subject we are growing the interest, और जो उनको सबसे आसान लगता है या उसमें इंटरेस्ट उनको दिखता है वो भी लेते हैं. लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर आप स्टार्टिंग में कुछ जो चैप्टर्स आप पढ़े वो आपको आसान लग रहा हो, लेकिन जब आप उसके ऑप्शनल में जाएंगे इट इज़ अ वेरी वास्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, आपने जब मॉडर्न पढ़ा आपको अच्छा लग गया. ठीक है, लेकिन जब आप ऑप्शनल में गए आपको तो एंशिएंट भी पढ़ना है, आपको तो मिडिवल भी पढ़ना है, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, बहुत सारे फैक्ट्स, डाटा, स्टैटिस्टिक फैक्ट्स आपको याद रखना है. रॉन्ग डिसीजन अगेन. ठीक है, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स बिना किसी लॉजिक के ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं. उनको जो भी मतलब कि एकदम जल्दबाजी में, एकदम दे आर इन हरी कि हमें भाई जल्दी से दिल्ली आना है या बेंगलोर जाना है और हमें वहाँ पे कोचिंग स्टार्ट करनी है और 1 साल में सिलेबस पैकअप करना है, तो जल्दबाजी में कोई लॉजिक नहीं, कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है. विदाउट दैट दे चूज द ऑप्शनल. अल्टीमेटली ये सारे जो रॉन्ग पैरामीटर्स हैं, ये सारे जो रॉन्ग एंगल्स हैं, अगर आप इस बेसिस पे अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, डिसीजन मोस्टली, मैं कह रहा हूँ, मैं हमेशा नहीं कह रहा, मैं मोस्टली कह रहा हूँ, गलत भी हो सकता है. ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए. टू ऑलवेज रिमेंबर ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस. ठीक है, 500 मार्क्स. ओके, आप इसको ग्रांट में नहीं ले सकते. दोज पर्सन हु स्कोर द बेस्ट मार्क्स इन ऑप्शनल दे गेट द हाई प्रोबेबिलिटी टू गेट द इंटरव्यू कॉल. ओके, अगर इंटरव्यू उनका अच्छा जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर कहीं अप एंड डाउन होता है तो यही ऑप्शनल की जो मार्क्स है, जो मेंस की जो आप मार्क्स है, फिर वहां पे आपका सपोर्ट करते हैं. तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा
while preparing the civil services आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही सोच समझ के, फुल ऑफ लॉजिक, फुल ऑफ स्ट्रेटेजी और फुल ऑफ एनालिसिस करके ही लेना है, ठीक है। रैंडम बेसिस से नहीं, बिना किसी लॉजिक के नहीं, किसी फ्रेंड के सजेशन से नहीं, ठीक है। हो सकता है उसका एक पर्टिकुलर अपना एक पॉइंट ऑफ एक्सपेक्ट हो सोचने का, हो सकता है कि उसका एक अपना एंगल हो सोचने का, उसके लिए सही हो, लेकिन आपके लिए नहीं हो सकता, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दैट, बहुत लोगों को राजस्थान पसंद है, ठीक है, उनको समर्स पसंद है, लेकिन हो सकता है कि आपको शिमला पसंद हो, ठीक है, हो सकता है आपको गोवा पसंद हो, ठीक है। उसी तरह हो सकता है किसी को हिस्ट्री ऑप्शनल बेस्ट लगता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट फैक्ट्स याद रख सकता है, फिगर्स याद रख सकता है, जितने भी स्टैटिक फैक्ट है वो याद रख सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आप फैक्ट्स याद नहीं कर सकते, ठीक है। आप बहुत ज्यादा एनालिटिकल डाटा पे दिमाग पे नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। आप स्टैटिक जो फिगर्स है, फैक्ट्स है, वो नहीं याद कर सकते, तो फिर आपके लिए कोई दूसरा ऑप्शन होगा ना, आपके लिए फिर हिस्ट्री नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में आपको भी पता है बहुत सारे डेट्स होते हैं, बहुत सारे फिगर्स होते हैं, आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह ज्योग्राफी में जब आप जाएंगे तो आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट, अलग अलग ओशंस, अलग अलग कंट्रीज के बारे में, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्या वहाँ पे इकोसिस्टम है, क्या बायोस्फीयर है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप स्टैटिक फैक्ट्स याद रख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम ठीक है रट सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ऑप्शनल जैसे हिस्ट्री हो गया, जैसे ज्योग्राफी हो गया, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप ऐसे फैक्ट्स नहीं याद कर सकते, देन फॉर दोज स्टूडेंट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। फॉर दोज स्टूडेंट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। इफ यू थिंक दैट you cannot remember the most of the facts, ठीक है, if you think that once I understand the concept and I can express in my own words, ठीक है, हम एक किसी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और अपने ही वर्ड्स में उसको फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बेस्ट ऑप्शनल है, ठीक है। हम डिफरेंट पैरामीटर्स भी देखेंगे क्यों बेस्ट है, लेकिन ये सबसे प्राइमरी लॉजिक है, ठीक है, गॉट इट। Another reason why public administration is best optional for the UPSC and the state PCS, ठीक है, स्मॉल सामने भी फैल रहा है, पीछे भी जा रहा है, राइट भी जा रहा है, लेफ्ट भी जा रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि नॉलेज हर जगह आप इसका डाइवर्ट कर सकते हैं। आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑप्शनल पढ़ लिया, ऊपर से पढ़ लिया, सामने आप देखिए जीएस पेपर 2, ठीक है, इथिक्स, ठीक है, आप देखिए आपके राइट में जीएस पेपर 1, लेफ्ट में ए से मदद मिल रही है कि नहीं मिल, तो आप बताइए कितनी आपने एनर्जी सेव कर ली। आप जो एनर्जी जो मतलब कि जो कि भाई आप देखिए अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली आपको जीएस में प्री में भी फोकस करना है, मेंस में भी फोकस करना है, और डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में भी फोकस करना है, ठीक है। अगर आप एक मेंस में ऐसा सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, ऑप्शनल ले रहे हैं, तो आपकी मेंस में भी हेल्प कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इंटरव्यू में भी ये हेल्प करता है, आपकी इंटरव्यू में भी हेल्प कर रहा है, और कैसे ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है। डेफिनेटली ये सब्जेक्ट बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, आप खुद सोचिए, हर एक एस्पेक्ट से ये ऑप्शनल पेपर आपकी मदद कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई this subject is best. That's why this subject is best, ठीक है, got it। तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी सेव हुई है, ठीक है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम आपका सेव हो गया। जो टाइम आप दूसरे ऑप्शनल पढ़ने पे आप वेस्ट करेंगे, वही टाइम आप सेव करके आप प्रीलिम्स में यूज कर सकते हैं और अदर सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
जीएस का पेपर जैसे कि जीएस पेपर 3 हो गया, ठीक है। इथिक्स में भी दूसरे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। पेपर 1 में भी दूसरे टॉपिक्स होते हैं, आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की जरूरत है बस केवल। उसके बाद इंटरव्यू में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज इन इंटरव्यू most of the time the question is asked what is the student view on the particular government policy या government initiative। ये सारी चीजें आप पब्लिक में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सबसे जो हॉट स्कीम है अग्निपथ स्कीम है, ठीक है। अब इंटरव्यू में ये आपसे पूछ सकता है व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर। तो ये सारा इसका जो एम है, इसके जो फीचर्स हैं, ये कैसे कंट्री को बेनिफिट करेगा, ठीक है, कैसे ये यूथ को मोटिवेट करेगा, हाउ इट विल बी द हेल्पफुल फॉर द आर्मी, सारे पैरामीटर्स आप पब्लिक एड में पढ़ो, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इंटरव्यू में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते जाते हो, समझते जाते हो, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन हमें क्या लिखना है मेंस में, फिर इंटरव्यू में कैसे बोलना है, क्या पॉइंट्स रखने हैं अपने, वो सारे आप इसमें सीखते जाते हो। क्योंकि इंटरव्यू में आपको भी पता है इंटरव्यू में ज्यादा मौका नहीं मिलता, 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक यानी 30 मिनट तक सारा फैसला हो जाता है, प्री का भी मेंस का भी इंटरव्यू में। तो एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको मदद कर रहा है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज आपके हैं उनको डेवलप करने का, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने का, तो डेफिनेटली आपको वही ऑप्शन लेना चाहिए। तो पबैट इन सब चीजों में मदद करता है। ओके, एट लास्ट फॉर ऑल द ऑफिसर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नॉलेज है वो तो होना ही चाहिए। ओके, देखिए आप ये चीज हम समझिए, जब आप सिविल सर्विस क्वालिफाई करते हैं तो चाहे वो आप आईएएस बने या आईपीएस बने या आईआरएस बने, कोई सा भी ऑफिसर बनते हैं, तो फाइनली आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो फॉर दैट एक्सपेक्ट आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो नॉलेज होना ही चाहिए। आप अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो ना, और आपको उसी एरिया की नॉलेज नहीं है, क्या फायदा, ठीक है। या तो आप पहले पढ़ोगे या मसूरी में जाके पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में आप पढ़ोगे जाके, तो ये चीज है। तो आप पहले से अगर आप पढ़ के रखोगे तो डेफिनेटली आपका मोटिवेशन बहुत हाई रहेगा। आपको पता होगा कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से प्रोसीजर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, करंट में या प्रीवियस पास्ट में कौन कौन से डिफरेंट प्रोसीजर्स डिफरेंट कंट्रीज यूज करती थी, कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव था, हम उनको किस लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अल्टीमेटली यू नो वेरी वेल those officers who are the best administrators are known throughout the India. Okay. Why we take the example of that Kiran Bedi ji, TN Session, there are many officers are there क्योंकि they are the best officers, they know how to do the best administration, ठीक है। तो वही चीज है, आपको अल्टीमेटली अपना नाम कमाना है, आपको बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, बेस्ट ऑफिसर बनना है, दैट्स वाई। और जब तक नॉलेज नहीं होगी आपका भी बेस्ट, ठीक है। तो इसीलिए आपको अगर बेस्ट ऑफिसर बनना है तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज होना चाहिए। तो ठीक है, दैट्स व्हाई दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स which shows that, which highlights that, which recommends that public administration is the best optional for the SC also and the state PC, ठीक है। दोनों एग्जामिनेशंस के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बेस्ट ऑप्शन है। गॉट इट, समझ गए, कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। तो आप देखिए अल्टीमेटली आपको गोल हमेशा होना चाहिए कि हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना, ठीक है। लेस एनर्जी में, लेस सिलेबस में, लेस टाइम में अगर हम ज्यादा कवर कर रहे हैं वही एक बेस्ट डील है। And here is the optional is public. Got it? Okay. Now we will see the syllabus of the public administration. ठीक है,
एक पर्टिकुलर सिलेबस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, विच आर द डिफरेंट टॉपिक्स आर देयर, कितने लेक्चर्स में कंप्लीट हो सकता है, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, और इस पर्टिकुलर पेपर 1 को कंप्लीट किया जा सकता है 70 लेक्चर्स में, 70 लेक्चर्स में। पर लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स में। जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द इंट्रोडक्शन एंड इट विल बी कंप्लीट इन द 6 लेक्चर्स, जहां पे आप पढ़ते हैं डिफरेंट थिंकर्स की डिफिनेशन अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि भाई डिफरेंट थिंकर्स ने अपने अपने व्यूज दे रखे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिफिनेशंस दे रखी हैं, किस फील्ड में है, कैसा स्कोप है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, क्या उसकी फेजेस थी, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, जैसे कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक चॉइस अप्रोच, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो सी द चैलेंजेस ऑफ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। देखिए मैंने कहा था ना कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पहले सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, टफ नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए, आप अगर सपोज एक यूनिट आप ले लीजिए और उसमें 4-5 ऐसे टॉपिक्स आपको मिल जाए कि हमने सुना है और हमने पढ़ा है, यूनिट कंप्लीट वेरी इजिली। मोरल इज वेरी हाई, ठीक है, मोरल इज हाई, और जब मोरल हाई होता है मजा भी आता है पढ़ने में। गॉट इट? तो सी चैलेंजेस ऑफ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन, आसान है। उसके बाद गुड गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट क्या है, फीचर्स क्या है, ठीक है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। देन न्यू पब्लिक, these are topics of the chapter 1. Then second unit, administrative thought. We complete this lecture in 11 number of lectures, ठीक है, this topic in 11 number of lectures, जहां पे हम लोग डिफरेंट थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे टेलर्स हो गया, वेबर्स होगा, बर्नार्ड हो गया, फॉलेट हो गए, ठीक है, रिग्स, तो डिफरेंट थिंकर्स हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है, और हर एक थिंकर का जो कॉन्सेप्ट है एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, एक दूसरे से लिंक है। आप एक पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आपको दूसरा समझ में आने लगेगा, क्योंकि भाई आपका बेस पीछे चल रहा है। ऐसा कोई थिंकर नहीं है कि एक दूसरे से लिंक ना हो। ठीक है, क्योंकि भाई कोई ना कोई तो पहले बेस बनाएगा, थिंकर ने बेस बना दिया, उसके बाद से उसी पर्टिकुलर बेस से दूसरी थ्योरीज डेवलप, ऑटोमेटिकली यू विल feel that this chapter is very okay. Next is administrative behavior. Number of lectures for this particular chapter, that is 6, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे process and technique of the decision making, communication, moral, motivation, ठीक है, leadership theory, leadership, moral क्या होता है, motivation क्या होता है, कैसे this particular area is important for the एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, लीडरशिप पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ द लीडर्स, सुना होगा आपने, मोरल क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है आपने सुना होगा, लीडरशिप आपने सुना। ठीक है, हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पढ़ते हैं। गांधी जी, लीडरशिप क्वालिटी, आजादी दिलवा दी पूरे देश को। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, गॉट इट? नेक्स्ट चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशन। नंबर ऑफ लेक्चर 4। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, ठीक है, जैसे मिनिस्ट्रीज क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, कॉर्पोरेशन क्या है, कंपनी क्या है, बोर्ड्स एंड द कमीशंस क्या है, सुना होगा आपने। ठीक है, मिनिस्ट्रीज आप तो देख ही रहे हो कितनी मिनिस्ट्रीज होती हैं, HR मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बोर्ड्स एंड कमीशंस, कंपनीज, सब पता है आपको। ठीक है, हेडक्वार्टर एंड फील्ड रिलेशनशिप आपको भी पता है। हर एक पर्टिकुलर ऑफिस, एक हेडक्वार्टर होता है, एक फील्ड में होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री, डिस्ट्रिक्ट में भी इसका ऑफिस होगा, टाउन में भी होगा, स्टेट लेवल पर भी होगा। तो ऐसे ही हेडक्वार्टर इसका कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। तो ऐसे ही हायरार्की, ऐसे ऑफिस आपको पढ़ना ऑटोमेटिकली। ठीक है, देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लीजिए आपने ये टॉपिक तो पहले से सुना होगा। ठीक है, कितना कॉमन है,
अगर आप पेपर पढ़ लीजिए एक हफ्ते में ये पर्टिकुलर टॉपिक तो हाईलाइट हो ही जाता है। वाई? बिकॉज नाउअडेज गवर्नमेंट फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवेज आप ले लीजिए, चाहे रेलवेज ले लीजिए, ठीक है, बिग बिग डैम्स, बहुत जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं गवर्नमेंट अब इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को फॉलो कर रही है। आसान है, आपने पढ़ा है, यहाँ भी आपको पढ़ना है, बस सिंपल चीज है। आप खुद देखिए, देखिए आप खुद देख रहे होंगे कि हर एक पर्टिकुलर चैप्टर में एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है या 2-3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पहले से पता है, आपने सुन रखा है उसके बारे में। हो सकता है कि आपको इनके डेप्थ के बारे में ना पता हो, या हो सकता है कि जो नॉलेज आपके पास हो थोड़ी लेस हो, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम पढ़ाएंगे आपको बहुत आसान से। वेरी सिंपल वर्ड्स, with the simple words, with the simple example, will get the best knowledge and the best guidance। ठीक, हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सिंपल वर्ड्स में समझ गए, इसका मतलब रियली में आप उस टॉपिक को, ठीक है। अगर आप सिंपल वर्ड्स में नहीं समझे, ना ही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप उस टॉपिक को नहीं समझे। याद करिए वो 3 इडियट मूवी का डायलॉग, मशीन, व्हाट इज मशीन? सिंपल है, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट, ठीक है, बेस्ट पॉलिसी। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर, अकाउंटेबिलिटी एंड द कंट्रोल। नंबर ऑफ लेक्चर्स, भाई डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि आपको ही पता है सिटीजन इज कंसीडर एज अ किंग, ठीक है। भाई डेमोक्रेसी में जो सिटीजन है वो क्या है? किंग है ना, ठीक है। वो अपने सर्वेंट्स को इलेक्ट कर देता है, भाई चलाओ गवर्नमेंट। अब भाई किंग को तो भाई अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि भाई आप जो एक्शन ले रहे हो या जो आप मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो सही है कि नहीं है, ठीक है, किस डायरेक्शन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो दोस टाइप ऑफ द कॉन्सेप्ट्स यू विल गेट, ठीक है। क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटेबिलिटी के, क्या डिफरेंट प्रोसेसेस हैं अकाउंटेबिलिटी के, कैसे अकाउंटेबिलिटी रखी जाती है, ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। देन जैसे कि सिटीजन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ द मीडिया, इंटरेस्ट ग्रुप, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन, सोशल ऑडिट। आप देखिए ये सारे टॉपिक्स आपने सुन रखे होंगे या आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, बहुत आसान है। क्या रोल है सिविल सोसाइटी का, क्या रोल है मीडिया का अकाउंटेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए? आप खुद देखिए बहुत सारे ऐसे भी स्कैम आए हैं जो मीडिया ने हाईलाइट करे हैं। बस ये अकाउंटेबिलिटी, एग्जांपल आपको कोट करना है, काम खत्म। लॉजिक समझना है कि कैसे मीडिया कंट्रोल करती, कैसे एनजीओ, सिविल सोसाइटीज गवर्नमेंट में वॉच आउट करती है, ठीक है। कैसे डिफरेंट जैसे कि पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उनको कैसे मतलब क्यों मॉनिटर करती है कि गवर्नमेंट इज टेकिंग द राइट एक्शन और नॉट, वेदर द इनिशिएटिव और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज हेल्पफुल फॉर द पीपल और नॉट, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट हम, ओके। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नंबर ऑफ लेक्चर्स टू कंप्लीट दिस चैप्टर इज 5, ठीक है। हम पढ़ेंगे मीनिंग, पढ़ेंगे स्कोप, पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस, पढ़ेंगे डायरेक्टिव लॉ ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फिर डेलीगेट लेजिस्लेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव टीम। सिंपल टॉपिक्स हैं, आसानी से खत्म होगा। नेक्स्ट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन 7 नंबर ऑफ लेक्चर्स। देखिए कंपैरिजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है, कंपैरिजन करना है। भाई वेस्टर्न कंट्रीज में एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज क्या है, एशियन कंट्रीज में क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज में क्या है, क्या पर्टिकुलर जो प्रोसीजर या प्रिंसिपल्स वेस्टर्न कंट्रीज के बेनिफिट है, तो क्या वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बेनिफिट है कि नहीं है, बस यही हमें पढ़ना है। तो ऐसे डिफरेंट जो एक्सपेक्ट हैं हमें वही देखना है इसमें। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपेयर करना है, क्या दिक्कत है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट जो यूएसए में ज्यादा चलता है, ठीक है, वहाँ कैपिटलिस्ट थ्योरी चलती, वेदर द इंडिया में ये जो कॉन्सेप्ट है क्या ये फुल्ली एप्लीकेबल है कि नहीं है, या ये क्या कहाँ तक यूजफुल है, ठीक है, वेदर इट इज इफेक्टिंग द डेमोक्रेसी और नॉट, ठीक है, वेदर इट इज इफेक्टिंग द सोशलिस्ट प्रिंसिपल और नॉट। बस ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने और क्या पढ़ना, ये कंपेयर करना है, ठीक है,
कि हो सकता है कि भाई पर्टिकुलर कंट्री का जो इकोलॉजी है, जो उनका एनवायरनमेंट है, वो प्रिंसिपल उनके लिए अच्छा हो, हमारे लिए ना हो। ठीक है, और आपको पता है कोई चीज यूनिवर्सल हर जगह फैक्ट सही नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर फीचर्स है, पर्टिकुलर कोई प्रिंसिपल है, वो यूनिफॉर्म हर जगह अप्लीकेबल नहीं हो सकता ना। ओके, गॉट इट। So definitely we will study these aspects in comparative public administration. Then chapter 8, development dynamics. Number of lectures to complete this chapter is 6. हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट। क्या रियल डेवलपमेंट क्या है, जो क्या आप सोच रहे हो कि मेट्रो का बनना या हाईवेज का बनना या बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस का बनना, ये डेवलपमेंट है या कि डेवलपमेंट की कोई और डिफिनेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ ये पढ़ेंगे, ये बहुत आसान चीज है। ठीक है, देन चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द डेवलपमेंट, एंटी डेवलपमेंट थीसिस, ब्यूरोक्रेसी एंड द डेवलपमेंट। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, विमेन एंड द डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ चुके हैं आप, सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बार पेपर में आया है। ठीक है, कुरुक्षेत्र योजना पढ़ लीजिए, इस पे आर्टिकल आपको आराम से मिल जाएगा, आसान है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। वी विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन 5 लेक्चर्स, जहां पे आप पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या अप्रेजल के क्या प्रोसेसेस हैं, प्रमोशन के क्या प्रोसेसेस हैं, ट्रेनिंग के क्या प्रोसेसेस हैं, क्या उनकी मेथड्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय का रिलेशन कैसा होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव रन कर सके। ठीक है, अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, उसका जो गोल होता है वो होता है 3E। ठीक है, इफिशिएंट, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल। ठीक है, इफिशिएंट, इफेक्टिव, इकोनॉमिकल। ठीक है, और अल्टीमेटली यही तो हमें करना है। ठीक है, कैसे हम एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के रिलेशनशिप को अच्छा बनाएं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव हो, वो इफिशिएंट हो, वो इकोनॉमिकल हो। ठीक है, यही सारे पैरामीटर्स हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, बहुत आसान है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल कोई ग्रीवेंसेस रहता है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, गॉट इट। देन नेक्स्ट चैप्टर इज पब्लिक पॉलिसी। वी विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन 6 नंबर ऑफ लेक्चर्स। ठीक है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, गॉट इट। और उसके बाद क्या डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, कैसे कोई पर्टिकुलर पॉलिसी को प्लान किया जाता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे उसको मॉनिटर किया जाता है, कैसे उसको इवेल्युएशन किया जाता है। बहुत आसान है। आप कोई एक पॉलिसी को ले लीजिए, जैसे जनधन योजना है, कैसे प्लानिंग करेगी, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, कैसे उसकी मॉनिटरिंग हुई, फिर कैसे उसको इवेल्युएशन हुआ, ये सारी चीजें बहुत, एक पर्टिकुलर पॉलिसी आप लेके पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, गॉट इट। देन टेक्निक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट्स। विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन 5 लेक्चर्स। गॉट इट। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स और डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, जैसे कि वर्क की स्टडी, वर्क मैनेजमेंट, ठीक है, MIS, PERT, CPM, डिफरेंट टेक्निक, जैसे ई गवर्नेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कैसे ये डिफरेंट टेक्निक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंपल से देख लीजिए, पहले जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी एक किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही रह जाती थी या उसके नोटिस बोर्ड तक रह जाती थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द ई गवर्नेंस आप कहीं भी किसी भी विलेज में हो या किसी भी टाउन में हो, आप उस गवर्नमेंट की पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी क्या प्रोग्राम्स है, क्या इनिशिएटिव है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप ई गवर्नेंस के थ्रू नेट पे अपना रजिस्ट्रेशन भी डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपको
बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को स्टार्टअप करने के रजिस्ट्रेशन करवाना है, या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना है, या फॉर एग्जांपल आपको लाइसेंस लेना है, या पासपोर्ट लेना है, आप सब कुछ देखिए ऑनलाइन घर बैठे कर। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो रहा है, आपको डेट मिल जाएगा कि कब आपको आना है या कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, ठीक है। तो these processes we have to study, okay। then financial administration, number of lectures 4। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, ओके, पब्लिक बोरोइंग, ठीक है, बजट्स, टाइप ऑफ द बजट्स, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, इंडिया में कौन सा बजट अप्लीकेबल होता है, कौन से टाइप का अप्लीकेबल होता है, व्हाई इट इज नेसेसरी, ओके। नाउ बजटरी प्रोसेस, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, अकाउंट्स एंड ऑडिट, सिंपल, ओके। सी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द पेपर 1 आपने पहले या तो सुना होगा या तो आपने पहले पढ़ा होगा, ओके। कितना आसान है कि नहीं? आप खुद देख एनालाइज करिए कि अधिकतर जितने भी टॉपिक्स हैं सब जनरल टॉपिक्स हैं, आप सुनते ही आए हैं, प्राइवेटाइजेशन सुनते आए हैं, ग्लोबलाइजेशन सुनते आए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप सुनते आए हैं, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म सुनते आए हैं, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस आप सुनते हैं। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर पेपर में आधे तो टॉपिक्स आप सुनते ही आए, बहुत आसान है समझने में, तो फिर क्या दिक्कत है ये मानने की कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं, ओके, गॉट इट। नाउ पेपर टू आप देखेंगे, ये मोस्टली टॉपिक जो रिलेटेड है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। 50 नंबर ऑफ लेक्चर्स में ये पेपर 2 खत्म किया जा सकता है। हर लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इंडियन पॉलिटी से रिलेट करता है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप खुद देखेंगे, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ लेक्चर्स 4। यहाँ हम पढ़ेंगे कौटिल्य के बारे में, अर्थशास्त्र, मास्टर ऑफ द अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंडियनाइजेशन ऑफ द पब्लिक सर्विस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सिंपल टॉपिक, ओके। देन चैप्टर 2 फिलोसफिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ब्यूरोक्रेसी एंड द डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड द डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर, क्या पॉलिटिकल कल्चर है इंडिया का, क्या आप पढ़ेंगे, आज़ादी के पहले कैसे था, 1950 के पहले कैसा था, उसके बाद कैसा है, 2000 में कैसा है, 2020 में कैसा है, पॉलिटिकल कल्चर। आप अगर आप सिंपल से एनालाइज करें ऑटोमेटिकली यू केम टू नो कि पहले जो पॉलिटिक्स चलती थी वो कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स पे चलती थी, आजकल की पॉलिटिक्स किस पे चलती है, ठीक है। आप पेपर पढ़ते हैं, आपको सब पता है। उसके बाद चैप्टर 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स, फॉर्म्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ द ऑटोनॉमी, फिर अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, PSU, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर्स आपने सुना होगा, ऐसे ONGC है, NTPC है, HAL है, ठीक है, IOCL है, आपने सुना होगा, यही पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है। कैसे ये हेल्प करते हैं इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में, कैसे इनको कंट्रोल किया जाता है, कैसे इनको अकाउंटेबल रखा जाता है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड द प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारे PSUs आप देख रहे होंगे सेल आउट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट से, जितने भी वीक PSUs हैं, क्यों कर रहा है गवर्नमेंट, क्यों कर रही है ये, वेदर इट इज हेल्पफुल फॉर द इंडियन इकोनॉमी और नॉट, ठीक है। ये सारे एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे। और आपने पढ़ा होगा, अभी आपने देखा होगा जब एयर इंडिया को सेल आउट किया गया था, टाटा ने परचेज किया गया था, आपने पढ़ा होगा इसके बाद पेपर में, अगर आप पढ़ रहे होगे तो ये ऑटोमेटिकली या ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे वेदर इट इज गुड और नॉट। करंट एग्जाम्पल है, कोट कर दिया,
विल गेट द गुड नंबर। ओके, देन चैप्टर 4 यूनियन गवर्नमेंट एंड, जहां हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरीज, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरीज, प्राइम मिनिस्टर ऑफिसेस, कमीशन, उनके अटैच्ड ऑफिसेस, ये सारे पढ़ेंगे। जितना भी जो यूनियन गवर्नमेंट का फंक्शनिंग है, ठीक है, कौन कौन से ऑफिस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कैसे इनका स्ट्रक्चर है, ऑल दिस थिंग वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर प्लान एंड द प्रायोरिटीज। नंबर ऑफ लेक्चर्स 4, वही है, आप पढ़ेंगे प्लानिंग की मशीनरी क्या है, ठीक है, रोल्स, कंपोजिशन, फंक्शंस ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ठीक है, फिर एनडीसी, ठीक है, टाइप्स ऑफ द प्लानिंग हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, व्हाई द प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, भाई को आपको अचीव करना है, कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, कोई टारगेट अचीव करना है, तो प्लान तो करेंगे ना, ठीक है। प्लानिंग के लिए क्या हमें प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी फाइनेंस है, रिसोर्सेज है, वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये तो देखेंगे। तो ये ऑल द पैरामीटर्स वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। देन स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो पर्टिकुलर एक्सपेक्ट हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट, सेम एरिया हम लोग पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है, यूनियन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, सॉरी, रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट सेक्रेटरी, डायरेक्टोरेट्स, सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ओके, गॉट इट। देन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कलेक्टर, रोल ऑफ द कलेक्टर, भाई सबका सपना होता है, ठीक है, जो भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही चॉइस रहती है कि वो कलेक्टर बने, ठीक है, गॉट इट। यहाँ आप पढ़ेंगे कि आपका रोल होगा, ठीक है, कि आपके फंक्शंस होंगे, आपके कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, और कितनी अथॉरिटी होगी, क्योंकि भाई आपको ही पता है जितनी ज्यादा अथॉरिटी उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। पवेड में एक चीज कही गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अथॉरिटी। जैसे जैसे अथॉरिटी बढ़ती जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती, ठीक है, तो हम लोग वहां पढ़ेंगे। उसके बाद यूनियन स्टेट लोकल रिलेशन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ओके, वी विल स्टडी दिस। देन सिविल सर्विसेज, नंबर ऑफ लेक्चर इज 3, ये हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, स्ट्रक्चर, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, पॉलिटिकल राइट्स, ग्रीवेंसेस, रिड्रेसल मैकेनिज्म, सिविल सर्विस एक्टिविज्म, सारी चीजें, कोड ऑफ कंडक्ट, सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। एक पर सिविल सर्विस में जो पर्टिकुलर कैंडिडेट आता है वो किस प्रोसेस से आता है, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, ओके, क्या पॉलिटिकल राइट्स है, कैसे ग्रीवेंसेस, रिड्रेसल मैकेनिज्म यहाँ पे सॉल्व होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट 9th चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नंबर ऑफ लेक्चर्स इज 3, वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन 3 लेक्चर्स, जहां हम लोग पढ़ेंगे बजट एज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर, ओके, रोल ऑफ द कैग, ठीक है, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कैग का पढ़ेंगे, ठीक है, रोल क्या होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एंड द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, इनको पढ़ेंगे, ठीक, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, क्या उनके रोल्स होते हैं, क्या उनकी पावर्स हैं, तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस, नंबर ऑफ लेक्चर इज 3, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कमिटीज एंड द कमीशन, क्या क्या उनके रिकमेंडेशंस थे, ठीक है, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को बेस्ट बनाया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफॉर्म्स इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, क्या रिफॉर्म्स हुए और फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स भी आए, प्रॉब्लम्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, रिकमेंडेशन तो भाई दिया जाता है, वो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो फिर क्या उनकी प्रॉब्लम्स आई कि उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द
रूरल डेवलपमेंट, नंबर ऑफ लेक्चर इज 4। ठीक है, ये आप देखिएगा कि यहाँ पे हमें हर एक लेवल का पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन हमें सेंटर में पढ़ना है, स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद रूरल एरिया, हर एक लेवल का हमें एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से ऑफिसर्स इस पर्टिकुलर लेवल पे रहते हैं, क्या उनकी पावर्स हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं। ठीक है, ये हर एक लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन हमें पढ़ना है पबैट के पेपर 2 में। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट जैसे कि इंस्टीट्यूशन एजेंसी सिंस इंडिपेंडेंस, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ओके, पंचायती राज सिस्टम, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आप ये सारी चीजें पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, व्हाट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने पहले क्या लिए थे या अब क्या ले रही है गवर्नमेंट, ताकि रूरल में जो डेवलपमेंट है रैपिड हो। ठीक है, क्या आपको पता है कि अप्रॉक्स 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिसाइड इन रूरल एरिया, दैट्स द रूरल एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप उनको छोड़ नहीं सकते ऐसे। ओके, नेक्स्ट इज अर्बन लोकल गवर्नमेंट, वही सेम चीज है, जो चीज हमने रूरल लेवल पे पढ़ी है सेम चीजें हमें अर्बन लेवल पे पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है 4 नंबर ऑफ लेक्चर। गॉट इट। नेक्स्ट, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे पुलिस रिफॉर्म्स। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पुलिस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश लीगेसी भी पढ़ेंगे, नेशनल पुलिस कमीशन भी पढ़ेंगे, रोल ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज इंक्लूडिंग द पैरामिलिट्री फोर्सेस इन इंडिया। ठीक है, कैसे सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें यहाँ पढ़ेंगे। क्या पुलिस और पब्लिक का रिलेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करा जा सके। ठीक है, या उसको मेंटेन किया जा सके, कैसे क्राइम को कम किया जा सके। ठीक है, एंड फाइनली रिफॉर्म इन पुलिस। ओके, here we will also study the one of the important topic, that is the criminalization of the politics and administration। आप पेपर पढ़ते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, ऑटोमेटिकली आपको टॉपिक दिखे कैसे आजकल पॉलिटिक्स में या एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, कैसे नेक्सस बनता जा रहा है माफिया, पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स का। इस वजह से जो बेनिफिट्स, जो पॉलिसी कॉमन मैन के लिए है, कॉमन मैन के लिए जो बेनिफिट्स हैं उनको नहीं मिल पा रही है। ये टॉप में ही सब लोग ले रहे हैं। ठीक है, इलाइट क्लास को ही मिल रहा है। तो ये सारी चीज तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, देन 14th chapter, significant issue of the Indian administration. We will complete this particular topic in 2 lectures। ठीक है, कॉमन टॉपिक्स हैं मोस्टली, यहाँ पे जो करंट जो टॉपिक्स होता है उनसे क्वेश्चंस आता है। ठीक है, जैसे वैल्यूज इन द पब्लिक सर्विस, ठीक है, रेगुलेटरी कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, प्रॉब्लम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलिशन रीजन, ओके, सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस, करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। करप्शन आपको पता है, आपको सब पता है कि करप्शन किस लेवल पे किस हद तक है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट भी अगर आप बनवाने जाते हैं तो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ता है। ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। ओके, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया नाउअडेज मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट, मोस्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन आप सब ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, तो दीज आर द टॉपिक्स फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2। और आपने देखा भी होगा मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पेपर के जो पेपर 2 के हैं वो भी पॉलिटिक्स रिलेटेड हैं और एकदम जनरल टॉपिक्स हैं, आपको पता भी है और आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसके बारे में जानते भी हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, किसी भी यूपीएससी स्टूडेंट के लिए या स्टेट पीसीएस की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, इफ ही गेट कंफ्यूज्ड कि क्या ऑप्शनल हमें लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इफ इज वेरी कंफ्यूज, देन फॉर दोज स्टूडेंट आई एम सजेस्टिंग
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, आप आराम से ले सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर करेंगे और साथ ही साथ आप मल्टी डायमेंशनल डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी आप, जैसे मैंने आपको बताया है कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, एसे, इथिक्स, इनमें भी आपको हेल्प मिलती चली जाएगी। और देखिए कितना आसान है, तो आप इसके सिलेबस में जाइए, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके जनरल है, आपने सुने हैं, आप पेपर पढ़ते हैं, आप मैगजीन पढ़ते हैं, आपको पता है कौन। ठीक है, बस खाली उसको स्ट्रक्चर्ड वे में कैसा लिखना है उसे हम बताएंगे, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द बेस्ट मार्क्स। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ट ऑप्शन फॉर द students who are preparing for the UPSC and the state PCS. Thank you to all of you and have a nice day.